बहुत बड़ा ज्योतिष है बंधु। हम समझ नहीं पाते, हम केवल भौतिक बात के युग में बढ़ जाते हैं, मगर इससे तुम्हारा मानसिक चरित्र पतन की ओर जा रहा है। और तुम खुद अपनी अंतरात्मा से पूछ लो कि तुम कितनी आप पवित्र हो चुकी हो मन से। पूछ लेना, स्वयं के द्वारा स्वयं से प्रश्न करना। और ऐसे सीरियल देखकर, जो सीरियल एक एक के 5-5 पति पैदा करा देता है, ये सारे पाप तुम्हारे मस्तिष्क में घुसे हुए हैं। और शीलवती नारी इन चीजों को देखती हुई भी वैराग्य को प्राप्त कर लेती है। धिक्कारती है कि क्या इनकी बुद्धि है, पति तो एक ही होता है। मगर हम इस भौतिकवाद में इतने गहरे नीचे उतर गए हैं कि हमें कोई संभालना आज के जमाने में बहुत मुश्किल हो गया है। और मैं कहता हूं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम चाहें तो दुनिया की हर चीज अपनी मुट्ठी में बांध सकते हैं। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। सब कुछ हमारे पास है। कितनी भी दुखी हो जाओ जनक नन्नी, सीता 14 वर्ष वनवास में रहने के बाद भी उनके मन में कभी यह भाव नहीं आया कि मैंने कहां से राम से शादी कर ली। मैना सुंदरी को इतना कोड़ी पति मिला। श्रीपाल चरित्र जरूर पढ़ना चाहिए हर नारी को, जिसके मन में विकार उत्पन्न हो जाते हैं दूसरों को देखकर। उसे जरूर पढ़ना चाहिए कि मैना सुंदरी एक कोड़ी, सामने कोड़ी, साक्षात कोड़ी, बाद में कोड़ निकल जाए बात अलग, मगर कोड़ी से ही जिसका पाणी ग्रहण कर दिया हो, इतनी महान राजकुमारी सुंदरी। मगर जैसे ही उसकी शादी पक्की हुई, और अगर कोई ने इतना कह दिया कि तुमने क्या कोड़ी से शादी कर ली, क्या जवाब देती? खबरदार, तू होगी कोड़ी और तेरा पति कोड़ी होगा। मेरा पति तो कामदेव से भी ज्यादा सुंदर है। कितना समर्पण पति के प्रति, कितना बहुमान अपने पति के प्रति। एक राजकुमारी, और पिता ने छूट दे दी थी कि तुम जिससे कहो मुझसे शादी कर देंगे। मगर वो कर्म के ऊपर विश्वास रखती थी, अपने माता पिता के ऊपर विश्वास रखती थी, और अपने जीवन में यह चाहती थी कि माता पिता की आज्ञा के बिना मैं अपने जीवन में कोई कदम ही नहीं उठाऊंगी। इसका नाम होता है बेटी। बेटी और लड़की में बहुत अंतर होता है। बेटी वो होती है जो माता पिता की आज्ञा में अपना जीवन जीती है, अपनी कोई बात माता पिता से दबाव से, धमकी देकर, रोकर धोकर नहीं मनवाती। पिता ने जो कह दिया वो उसके लिए पत्थर की लकीर है, मर सकती है, मगर माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। इसका नाम है बेटी। और लड़की वो है लड़, यानी लड़ाई। और की लड़ाई की चाबी, अब बोलो तुमने लड़की पैदा की है या बेटी पैदा की है? अपने अपने गरेबान को, अपनी कूख को पहचान लेना कि हमारी कूख में लड़की पैदा हुई है कि बेटी पैदा हुई है। समझने का प्रयास करो, जानने का प्रयास करो। आज सारी दुनिया में जो जैन समाज की गरिमा है, जो महिमा है, आज उसे हम दाग लगा रहे हैं।